tutor Kevin family. I am Pawan Dhankar, your chemistry teacher. एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बम कैलोरीमीटर के ऊपर, है ना। बम कैलोरीमीटर जो होता है, बम कैलोरीमीटर बेसिकली डेड यू के मेजरमेंट के लिए होता है ना। डेड यू का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बताइए फटाफट से। डेड यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज को हम इस कैलोरीमीटर की मदद से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या हम ऐसे कह लें कि एक मोल सब्सटेंस को, है ना, एक मोल सब्सटेंस को, एक मोल सब्सटेंस को टोटली ऑक्सीडाइज करने पर, टोटली ऑक्सीडाइज करने पर, ठीक है, जो है जितना भी हीट में चेंज होगा, हीट चेंज होगा, है ना, उसको हम इस कैलोरीमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो पहले तो हम देखिए इतनी चीज समझ लीजिए कि कैलोरीमीटर का मतलब, कैलोरी मतलब एनर्जी का यूनिट है। कैलोरीमीटर का मतलब है कि एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है। अब कोई रिएक्शन के ड्यूरेशन में कोई रिएक्शन चल रही है तो उसमें एनर्जी में कितना चेंज हुआ, है ना, उसको ये मेजर कर सकता है। मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज को ये आसानी से मेजर कर सकता है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, बाद में फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक। तो फिर हमें दिमाग में ध्यान में रहेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें एक कंटेनर है बड़ा सा, ठीक। ये बना हुआ होता है इंसुलेटेड मटेरियल का, ठीक, इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब होता है कि एक तरह का एडियाबेटिक सिस्टम ये बनाएगा, है ना, या आप कह लो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड है। मतलब ना तो इसमें हीट बाहर से अंदर, सराउंडिंग की हीट अंदर भी नहीं जा सकती और सिस्टम की हीट बाहर भी नहीं आ सकती, ठीक। जैसे हमारा थर्मल फ्लास्क होता है उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहां से हीट बाहर नहीं जा सकता, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। ये इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ है ना। सपोज जैसे कि हार्ड प्लास्टिक हो गया, या जो है हमारा पॉलीस्टीरीन वगैरह हो गया, और भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक। चलिए, अब इसमें जो है हमने भर रखा है पानी, ठीक है, पानी भर रखा है, वाटर, वाटर इस तरीके से हमने इसके अंदर फिल कर रखा है स्टूडेंट्स, ठीक। ये वाटर जो है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो हमें पता होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन वॉल्यूम जो है इसका है वाटर का, नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने इसके अंदर लिया है, वॉल्यूम हमें पता है, ठीक। फिर देखिए इसमें जो है एक थर्मामीटर, ठीक है, एक यहाँ पर हम थर्मामीटर बना देते हैं। इस बाहर वाले कंटेनर में स्टूडेंट्स एक थर्मामीटर होता है इस तरीके से, ठीक। अच्छा, इसमें मार्किंग वगैरह सब होगी, है ना, ज्यादा खूबसूरत हम बना नहीं रहे हैं, केवल समझना है हमें डायग्राम, ठीक। तो एक थर्मामीटर लगा हुआ है, टेम्परेचर बताएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो चूंकि ये लिक्विड है, हो सकता है कि रिएक्शन जब हो रही हो, है ना, कभी कभी होता है ना कि भाई हम जैसे ग्लास में आपने सडनली पहले से कुछ ठंडा पानी था और उसमें कुछ हॉट वाटर डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने हॉट वाटर इसमें ऐड किया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या होगा, हॉट वाटर आपने ऐड किया और तुरंत अगर आप देखो टेम्परेचर, तो कभी कभार ऐसा होता है कि नीचे के पानी का जो टेम्परेचर है ऊपर के पानी के टेम्परेचर से कम रह जाता है ना। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो वापस मिक्सअप हो जाता है, पर कुछ देर के लिए एक ही ग्लास के पानी में, है ना, अलग अलग टेम्परेचर का वाटर होता है। एक ही ग्लास में अलग अलग टेम्परेचर का वाटर होता है। नीचे जहां तक गर्म पानी पहुंच नहीं पाया वो ठंडा ही रह जाता है, और ऊपर ऊपर जहां गर्म पानी पहुंच चुका है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं इसके मिक्स होने का, है ना, कि भाई पूरी तरीके से जो हॉट वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हम वेट नहीं करते, हमने यहाँ क्या सिस्टम लगाया हुआ है, हमने यहाँ सिस्टम लगाया हुआ है कि एक स्टीरर लगा दिया है, ठीक, इस तरीके से। स्टीरर का मतलब एक हम कह सकते हैं, जैसे हम
चम्मच वगैरह से सॉल्यूशन को हम मिक्स कर सकते हैं। तो एक तरह का चम्मच है, ये एक तरह का स्टीरर है, मिक्सर है, जो घूमता रहता है स्लो स्पीड से, और पूरा जो वाटर है उसमें सर्कुलेशन होता रहता है, नॉर्मल स्पीड से घूम रहा है ये। ठीक है, तो स्टीरर है ये। स्टीरर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, स्टीरर जो है नॉर्मल स्पीड से ऐसे घूम रहा है, जिससे वाटर जो है पूरा इस तरीके से मिक्स होता रहता है। तो सपोज यहाँ पर हीट बनी तो वो हीट पूरे वाटर में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ का टेम्परेचर आपने लिया तो कुछ अलग है, यहाँ का टेम्परेचर लिया तो कुछ अलग हो गया। तो ये हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर सर्कुलेशन को बनाए रखता है ना, या हम कहें कि ये पानी को चलाते रहता है ना, इस तरीके से स्टिर करते रहता है, घुमाते रहता है। तो हीट जो है क्या हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये बाहर वाले कंटेनर का सेटअप था। अब इसको कैलोरीमीटर इसे नहीं कहते हैं, है ना, कैलोरीमीटर इसके अंदर होता है ना। कैलोरीमीटर में क्या होता है तो देखिए बताता हूँ। स्टील का बना हुआ है ना, स्टील का बना हुआ एक हार्ड स्टील का बना हुआ एक कंटेनर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर। ठीक, ये बना हुआ है हार्ड स्टील। ठीक, अच्छा, अब इसकी जो इनर लेयर है, हार्ड स्टील की इनर लेयर जो है ये कोटेड होती है ना, कोटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने वाली है। और केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो हो सकता है वो स्टील से या जिस मेटल का वो बना है उसी से रिएक्ट कर जाए। इस वजह से इसको हमने क्या कर रखा है स्टूडेंट, इसको जो है हमने हार्ड स्टील को जो है कोट कर रखा है। किससे, तो ये कोटिंग है आपकी, कोटिंग है किस चीज की, या तो ये सिल्वर कोटिंग होती है, या प्लेटिनम की कोटिंग होती है, गोल्ड की कोटिंग होती है। दैट मीन्स कि किसी भी इनएक्टिव मटेरियल की यहाँ पर कोटिंग होती है। और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा यूज आजकल होता है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि प्लेटिनम की कोटिंग यहाँ कर रखी है ना। आप चेंज भी कर सकते हैं कोटिंग, उसमें कुछ इशू नहीं है। तो एक हार्ड स्टील का बना हुआ कंटेनर है। ठीक, बहुत ही मजबूत है। अच्छा, मजबूत क्यों लिया हार्ड स्टील, क्योंकि रिएक्शन जब होगी तो उसमें प्रेशर भी डेवलप होगा, टेम्परेचर भी डेवलप होगा, तो उसको जो है सहन करने वाला, बियर करने वाला कंटेनर हमारे पास में होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हुआ कि रिएक्शन हुई और वो फट गया या लीकेज हो गया, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमने हार्ड स्टील का बढ़िया बना हुआ कंटेनर, ठीक है। कोटिंग उस पर क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्सटेंस आप रख रहे हो, ठीक, इस तरीके का एक कप बना होता है यहाँ पर, इस तरीके का एक कप बना होता है यहाँ पर, ठीक है। उस कप में आप रिएक्शन करा रहे हो इसके अंदर, तो भाई रिएक्शन में कई सारी चीजें बनेगी, है ना, क्योंकि हमें पता है ना कई सारे रिएक्टेंट यूज होंगे तो प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे, गैसेस बन सकती, कुछ भी हो सकता है। तो वो गैसेस या वो जो रिएक्टेंट है वो इस कंटेनर से रिएक्ट ना करे, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, फिर देखिए कप शेप यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके से स्टूडेंट, ये कप बना हुआ है। अच्छा, इस कप के अंदर ही आप कुछ भी रिएक्टेंट वगैरह या जिसे बर्न करना हो उसे रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से हम रिएक्टेंट को रखेंगे, ठीक है, ये रिएक्टेंट को रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, रिएक्टेंट को रख दिया। अच्छा, अब इसे बर्न कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर से तो बंद होता है, तो इसका एक कैप होता है स्टूडेंट्स, स्टील का ही बना हुआ एक कैप है, जो कि स्क्रू कैप होता है। स्क्रू कैप, स्क्रू कैप का मतलब घुमा कर खोलने वाला, है ना, जैसे होता है ना बॉटल के ढक्कन वगैरह, हम ऐसे घुमा कर को इसको ओपन करते हैं, तो वैसा स्क्रू बने हुए हैं उसमें, है ना, थ्रेड बने हुए हैं, उन थ्रेड के ऊपर ये खुलता है और बंद होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया या दबा दिया और बंद हो गया, क्योंकि प्रेशर इसको सहन करना है, तो स्क्रू का होना जरूरी है ताकि उसकी ग्रिप अच्छी हो और ये अच्छे से बंद हो जाए। ठीक, फिर देखिए इसके अंदर एक वॉल्व है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाएंगे, तो ऑक्सीजन तो चाहिए, तो इस तरीके से एक वॉल्व बना होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक, इसके अलावा इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे करके, ठीक, दो इलेक्ट्रोड है इसमें, और इन इलेक्ट्रोड में हाई वोल्टेज के करंट की बैटरी लगी होती है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर जो भी सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस आपने रख दिया, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम बैटरी का स्विच जो है वो इस तरीके से
हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को कि यहाँ पर करंट या चार्ज फ्लो होने लगता है, और हाई वोल्टेज की बैटरी की वजह से इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगता है। ठीक, ऑक्सीजन इसको यहाँ से मिल ही रही है, तो इसको ऊपर कैप को अच्छे से हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया, और फिर बैटरी का जो है स्विच ऑन कर दिया, और इस तरीके से जो है हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ये जलने लगेगा। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो उसको यहाँ से मिल रही है, मतलब इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हमने शुरू कर दिया। अब हमने क्या किया था कि सब्सटेंस को पहले ही मेजर कर लिया था, है ना। तो हमने कहा, जैसे शुरू में कहा कि हमने 1 मोल सब्सटेंस लिया। क्या लिया? 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस हमने मेजर करके जो है उसमें डाल दिया और उसमें बर्निंग कर दी। अब बर्निंग, अच्छा, ये जो बाहर वाला कंटेनर है स्टूडेंट्स, ये भी अच्छे से कैप होता है ना, लगा हुआ होता है इस तरीके से, पूरा कैप है, सब कुछ फिट है। ठीक, कुछ भी यहाँ से ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तो देखिए बाहर वाले कंटेनर में जो वाटर का अमाउंट है वो हमें पता है। ठीक, अच्छा, अंदर वाले कंटेनर में जो सब्सटेंस लिया है उसका अमाउंट हमें पता है। अब क्या किया हमने, एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले, मतलब बैटरी का जो स्विच है उसको ऑन करने से पहले हमने इस थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट कर लिया। ठीक है, फिर जो है अंदर वाले सब्सटेंस को जो है हमने यहाँ पर उसका अमाउंट नोट कर लिया, है ना। ये दो दो चीजें हमको नोट कर लेनी है कि भाई अंदर वाले सब्सटेंस का अमाउंट हमें पता होना चाहिए, और बाहर वाले कंटेनर में हमको जो है टेम्परेचर पता होना चाहिए, और साथ में जो है हमारा क्या है, साथ में जो है हमारा इसका वॉल्यूम, टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम, इसका नोट करेंगे, और इसका अमाउंट का, सब्सटेंस का अमाउंट। ठीक, फिर हमने स्विच ऑन कर दिया, रिएक्शन हुई, थोड़ी देर में स्टीरर हमारा चल रहा है, एनर्जी बनेगी। वो चूंकि स्टील का कंटेनर है ना, और स्टील तो जो है एनर्जी का क्या है, एनर्जी का क्या है, कंडक्टर होता है। एनर्जी का क्या होता है, कंडक्टर, मतलब बहुत अच्छे से एनर्जी को या हीट को कंडक्ट करेगा। तो अंदर हीट बन रही है, स्टील का कंटेनर गर्म होगा, बाहर पानी में रखा हुआ है, इस वजह से पानी भी क्या होने लगेगा, गर्म। मतलब अंदर रिएक्शन जो भी हो रही है उसके अंदर की सारी हीट जो है वो कहाँ पर जा रही है स्टूडेंट्स, वो बाहर वाले वाटर कंटेनर में जा रही है, मतलब वो पानी को गर्म कर। ठीक, अच्छा, पानी गर्म हो रहा है, ये जो स्टीरर है इसको लगातार घुमा रहा है, जिससे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फाइनली रिएक्शन हो जाने के कुछ देर के बाद हम जो है इस टेम्परेचर से, इस थर्मामीटर से टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। देखो ये जैसे रिएक्शन हो वैसे ही आपको टेम्परेचर नोट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। थोड़ी देर स्टीरर को घूमने दीजिए आराम से, है ना। ये जो स्टीरर है सारा एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बाहर कहीं जाना नहीं है एनर्जी, क्योंकि सारा कुछ इंसुलेटेड है। कुछ देर के बाद हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास में है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास में आ गया। ठीक, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर डेल यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक छोटा बहुत ही सिंपल सा जो है हमारा ये टॉपिक है, तो इसको फटाफट से पहले आप नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए, तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं फॉर्मूला को। देखिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि डेल यू इक्वल्स टू, डेल यू को हम क्यू वी भी लिखते हैं। ठीक, अभी पिछले ही लेक्चर में हमने सीखा है। फॉर्मूला होता है कैपिटल क्यू इंटू डेल टी इंटू कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम। ठीक, ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जिससे हम डेल यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी। डेल टी जो है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, और एम जो है ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, या मोलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, मोलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक, और जो एम है स्मॉल, ये है हमारा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक, फाइन।
ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे बम कैलोरीमीटर का आप जो है इजीली वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारा बम कैलोरीमीटर का जो टॉपिक है ये यहाँ पर एंड हो जाता है। बहुत ही छोटा सा और सिंपल टॉपिक है ना। देखिए लोकल एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, हालांकि अगर हम आगे की बात करें जेई नीट वगैरह के लिए, तो वहाँ इतना इसका कोई खासा इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो उसके जो जेई नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट पढ़ना तो है, 11th में तो पढ़ना ही है, तो इसलिए आप इसे भी थोड़ा सा देख करके चल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।